हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बीएड के कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से, ताकि आप हर तरीके से आप अपना एग्जाम क्वालिफाइड कर सकें और आप क्विक रिवीजन भी अच्छी तरीके से कर पाए। देखिए, हम लोग जो अभी रिसेंटली डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम लोग डिस्कस चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पे, और चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप पे मैंने और भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है ना, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपको दिया होगा सिलेबस में कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आपको मैंने इससे पहले बता दिया है, जिसमें जो भी स्टेजेस होते हैं वो सारे स्टेजेस मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं, एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं, उसके बाद एडल्टहुड स्टेज बोलते हैं। तो ये सारे जो है एडल्टहुड जितने भी स्टेजेस है वो मैंने आपको बता दिया है, वो सारे जो है वीडियोस मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और मैं एक चीज बता देता हूं कि आपका जो ये पूरा बीएड का जो कोर्स होता है ना, इस पूरे बीएड के कोर्स में यही वो क्वेश्चन है, यही ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, इसके स्टेजेस क्या क्या होते हैं, किस किस स्टेजेस में कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं, फिजिकल होते हैं, सोशल होते हैं, मेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, ये किस तरीके से होता है। यही क्वेश्चन हमेशा से ही बार बार पूछा जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ईजी तरीके से और बहुत परफेक्ट तरीके से कराऊंगा, ताकि आपका जो आंसर है सबसे ज्यादा परफेक्ट हो। इसीलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि हमारे बीएड में हमेशा से यही क्वेश्चन घूमते हैं। और ये जो मैंने आपके लिए लेक्चर जो क्या कहते हैं कि आपके लिए फ्रेम किया हुआ है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम कंप्लीट है, जिसे कह सकते हैं कि संपूर्ण जो है निचोड़ है ये, है ना। अगर आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो सारी चीजें आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहला जो है हमारा ये होगा फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास। स्टेजेस मैंने आपको बता दिया है कि इस स्टेज में कैसे कैसे विकास होती है। यहां पर जो है फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होगा उसको हम समझेंगे। तो इसका डेफिनेशन समझते हैं क्या है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास क्या होगा। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन ग्रो फिजिकली, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन ग्रो फिजिकली एंड एम्फेसिस द ऑन ब्रेन, नर्वस सिस्टम, मसल, सेंस इटीसी। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि कौन सा क्या प्रोसेस है कि चिल्ड्रन को ग्रो करता है फिजिकली तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, शारीरिक विकास बोलते हैं। जिसको हम इजी वर्ड में क्या समझ सकते हैं कि शारीरिक विकास वो होता है जो बॉडी के पार्ट में होने वाली वृद्धि तथा विकास, आकार, प्रकार आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं कि बच्चे का शरीर का बड़ा होना, उसका जो है वेट बढ़ना, उसकी ऊंचाई बढ़ना, उसकी लंबाई बढ़ना, उसके बोन्स बढ़ना, है ना, उसके मसल्स बढ़ना, ऐसी चीजों को जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं ऐसी चीजों को, जिसमें उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो समझ में आया फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट हम क्या बॉडी के हिसाब से, बॉडी के पार्ट के हिसाब से, है ना, उसमें जो वृद्धि होती है, उसमें जो विकास होता है ना, तो उसको किस तरीके से लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जिस तरीके से भी होता है, इसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। और एक बात समझिए कि फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है ना, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से होता रहता है। यानी कि कभी बहुत फास्ट होता है, कभी बहुत स्लो होता है, कभी फास्ट होता है, कभी स्लो होता है। ये जो है अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से होता रहता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। और एक बात, जो फिजिकल ग्रोथ होता है, फिजिकल जो ग्रोथ होता है वो गर्भ धारण के टाइम से ही कहां तक चलता है, एडोलेसेंस एज तक चलता है। यानी कि 18 से 21 साल, 18 या फिर 21 साल तक जो होती है उसका, यानी कि मैच्योरिटी, परिपक्वता की जो एज होती है, फिजिकल ग्रोथ वहीं तक चलता है। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो पूरी उम्र तक चलता रहता है, बर्थ से लेकर के डेथ तक। और फिजिकल चेंज भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ जो चलेगा आपका वो गर्भधारण से लेकर के कहां तक चलेगा, मैच्योर तक। आप जब मैच्योरिटी आप आ जाती है, यानी कि एडोलेसेंस की एज आ जाती है आपकी, और उसके बाद अगर फिजिकल ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और फिजिकल ग्रोथ को आप जो है फिजिकल चेंज भी बोल सकते हो, क्योंकि 21 साल तक बच्चे की जो है शारीरिक जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती तो रहती है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं कि उसके फिर आकार में बदलाव, उसके आकार में बदलाव तो आ सकता है, जैसे मोटा हो गया, पतला हो गया, लेकिन ग्रोथ नहीं आता उसमें, है ना। इतना समझ में आया। अब हम समझते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट होने के बिहाफ पर कैसी कैसी चीजें और डेवलप होती है। जैसे कि बच्चे का जो शरीर अगर बड़ा होता है तो ऐसे और कैसी कैसी चीजें जो है वो बड़े क्या कहते हैं कि प्रभावित होते हैं उन सब चीजों से, उसको समझेंगे। पहला होता है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का ये मतलब होता है कि जब फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी कि शारीरिक विकास होता है, तो उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, यानी कि उसका जो पूरा का पूरा मस्तिष्क है, पूरा दिमागी जो क्षमताएं है, ये जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। फिजिकल डेवलपमेंट होने के
बिहार पर, शारीरिक विकास होने के बिहार पर ये नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो उसमें उससे नर्वस सिस्टम से हम क्या सीखते हैं, पूरा का पूरा जो होता है आपका मस्तिष्क होता है, बौद्धिक क्षमताएं होती है, मानसिक क्षमताएं होती है, वो डेवलप होता है, जिसके बिहार पर हम नए नए व्यवहार को उत्पन्न होता है, नए नए व्यवहार हमारे अंदर में उत्पन्न होता है। उसके बाद होता है आपका मसल्स, यानी कि मांसपेशी। मांसपेशी में क्या होता है, मसल्स में क्या होता है, फिजिकल डेवलप, शारीरिक विकास होने के बिहार पर आपके मसल्स जो होते हैं, आपके बॉडी के जो पूरा का पूरा पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो शक्तिशाली हो जाता है। शक्तिशाली होने के बिहार पर क्या होता है, वो गतियात्मक क्षमताएं बहुत बहुत बढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटर कैपेबिलिटी। मोटर कैपेबिलिटी का मतलब होता है गतियात्मक क्षमताएं, यानी कि आपको शक्ति आ जाती है, मसल पावरफुल होता है तो आपको शक्ति हो जाती है, आ जाती है, ताकत आ जाता है। तो शक्ति आ जाने के बिहार पर आप क्या करते हो, तरह तरह के स्पोर्ट्स गेम खेलते हो, तरह तरह की एक्टिविटीज करते हो। उसके बाद होता है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना में क्या क्या आएगा, इस शारीरिक संरचना में आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी का जो लंबाई है, आपकी बॉडी का जो चौड़ाई है, ऐसी ऐसी आप चीजें देखने के लिए मिलेगा, है ना। उसके बाद एक पॉइंट और है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कि आपके अंदर में जो क्या कहते हैं कि नए व्यवहार जो उत्पन्न होते हैं ना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही नए व्यवहार आपके उत्पन्न होते हैं। और क्या देख सकते हैं इसमें जो अपोजिट सेक्स की जो क्या कहते हैं मैच्योरिटी होता है, वो भी इसी के क्या कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से ही ये डेवलप होता है। तो ये जो 4 पॉइंट है, ये वो 4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होने के बिहार पर ऐसी चीजें उसमें देखने के लिए मिलता है। इतना समझ में आया। उसके बाद समझते हैं कि फिजिकल ग्रोथ का एक साइकिल मैंने बना दिया है ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। देखियो, इस साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। साइकिल को और नामों से भी जानता है, साइकिल भी बोलते हैं, वेव्स भी बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं, फेजेस भी बोलते हैं। कहने का मतलब है, जो मैंने अभी कहा था कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इसकी जो क्रियाएं हैं, इसका जो डेवलपमेंट है, वो कभी स्लो होता है, कभी फास्ट होता है। तो वो किस तरीके से होता है स्लो और फास्ट, वो मैंने साइकिल के थ्रू से आपको समझाया हुआ है। देखिए, यहां पर आप समझ लीजिए कि यहां पर एक बच्चा बैठा हुआ, ये बच्चा है, ठीक है ना, यहां पर एक बच्चा है। तो ये पहला जो स्टेज होता है 0 से लेकर के 2 साल तक, यहां जो उसकी शारीरिक विकास होता है बहुत तेजी से होता है। ये देखो गया हुआ है, ये बिल्कुल सीधे से गया हुआ है, तो बहुत तेजी से होता है। जो दूसरा स्टेज होता है, वो स्टेज कहां से, 2 साल से लेकर के कहां तक होता है आपका, प्यूबर्टी स्टेज तक। प्यूबर्टी के स्टेज का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज तक, है ना। सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टेज तक क्या होता है, ये फिर स्लो हो जाता है। पहले फास्ट था, फिर स्लो हो गया। फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, 15 से 16 साल के स्टेज में आप देखोगे कि फिर से फास्ट हो जाता है, उसका जो शारीरिक विकास होता है फिर से फास्ट हो जाता है। फिर चौथे स्टेज में आप देखोगे कि 16 से अडल्टहुड तक फिर से स्लो हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो शारीरिक विकास होता है भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीके से होता रहता है, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से होता रहता है। कभी बिल्कुल स्लो हो जाता है, कभी बिल्कुल फास्ट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से इसका विकास नहीं होता है। तो ये समझ में आया कि किस तरीके से ग्रोथ करता है। अब हम समझेंगे फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपको ये पढ़ना है तो आप क्वेश्चन के बिहाफ पर पढ़ो। इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रन के स्टेज पर किस तरीके से होता है, मेंटल डेवलपमेंट एडोलेसेंस के स्टेज पर किस तरीके से होता है। तो आप जब भी ये क्वेश्चन पढ़ोगे, ये आंसर पढ़ोगे, ये टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको हमेशा से कोरिलेट करके पढ़ना है। इसीलिए मैंने आपको यहां पर ये जो है आपको प्रोवाइड करा दिया है ताकि आपका आंसर और बच्चों से बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। इसको समझते हैं क्या होगा इसमें। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर में क्या क्या चीजें क्या कहते हैं डेवलप करेगा, क्या क्या चीजें प्रभावित करेगा, इसमें देखेंगे। पहला जो पॉइंट होगा इसमें फिजिकल डेवलपमेंट में, वो होगा आपका वेट। वेट यानी कि भार। तो भार जो होता है वो आपका हर एक साल में 2 से 3 पाउंड जो है बड़े होते रहते हैं, ठीक है ना। और ये देखो 12 साल का जो एज होता है ना, वहां पर जो है 80 से 95 पाउंड उसका क्या कहते हैं कि वेट होता है। वेट जो होता है 80 से 95 पाउंड तक उसका वेट होता है। और 9 से 10 साल के ईयर में बॉयज का जो वेट होता है गर्ल्स के मुकाबले में ज्यादा होता है बॉयज का। लेकिन 10 साल के बाद में अगर आप देखोगे, 10 से 15 साल के बाद में देखोगे, तो 10 से 15 साल के एज में जो गर्ल्स होती है उनका वेट ज्यादा होता है। तो ये पहला जो क्या होगा, पहला जो फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्ड होगा वो क्या होगा, वेट। वेट के बिहाफ पर आप ये जो है ये डिफरेंसेस उसमें देख सकते हो। उसके बाद होता है आपका लेंथ आप देख सकते हो कि 6 से 12 साल का जो एज होता है, यहां पर जो लेंथ होती है वो बहुत कम बढ़ता है, यानी 2 से 3 इंच भी बढ़ता है। तो यहां पर जो लेंथ होता है ना, लंबाई जो होती है वो बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है 6 से 12 साल तक में। उसके बाद होता है आपका थर्ड नंबर पे हेड और ब्रेन। सर बहुत बड़ा होता है, स्टार्टिंग एज में बच्चे का जो सर होता है वो बहुत बड़ा होता है।
और ये माना जाता है कि 12 से 14 साल तक एक एज में, यानी कि चाइल्डहुड के एज में, वो 90% अपना जो ब्रेन की क्षमता है वो डेवलप कर चुका होता है। उसके बाद होता है आपका बोन्स जो है 270, इससे पहले चाइल्डहुड से पहले 270 होते हैं उसके बॉडी में, लेकिन अब जो है 350 कंप्लीट हो चुका होता है। चाइल्डहुड स्टेज की हम बात कर रहे हैं। चाइल्डहुड स्टेज में जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, उसमें जब हम बोन्स को देखेंगे तो वहां पर कितना हो चुका होता है, 350 बोन्स उसके डेवलप हो चुके होते हैं। टिथ की बात करें तो 6 साल के एज में उसके जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं और नया दांत आना उसका शुरू हो जाता है। 12 से 13 साल में उसके जो न्यू दांत है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और उसके कितने टीथ हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं उसके बाद अगर ऑर्गन्स की बात करें तो 12 साल की एज में क्या कहते हैं, 1 मिनट में 85 बार उसकी धड़कनें धड़कती है, ठीक है ना, उसकी धड़कनें 1 मिनट में 85 बार धड़कती है। और 11 से 12 साल के एज में सेक्स मैच्योरिटी जो होता है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता है। 11 से 12 साल में जो सेक्स मैच्योरिटी होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है, यानी कि अपोजिट सेक्स की तरफ जो है उसका अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये था आपका फिजिकल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। इस तरीके से अगर आप फॉर्मेट करके लिखोगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। अब होता है आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। ये बात हमेशा याद रखोगे, मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ोगे, चाहे आप पहला पेपर पढ़ो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, या फिर आप जो है तीसरा पेपर टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ो, वहां पर हमेशा से फैक्टर्स ही पे इस क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि लर्निंग को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, और वो चीज यहां भी पूछा जाता है कि फिजिकल डेवलपमेंट को कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, है ना। वो चाहे वो क्या कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, या फिर वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, तो फैक्टर्स के बिहाफ पर आपको हमेशा से ये क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, वो कौन से फैक्टर है जो फिजिकल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि वंशानुक्रम, यानी कि आपका जो क्या कहते हैं पूर्वज होते हैं, आपका जो वंशानुक्रम होते हैं, आपके जो क्या कहते हैं कि पूर्वज होते हैं, उन पूर्वजों के बिहाफ पर आपके अंदर में क्या है, बदलाव देखने के लिए मिलता है। सपोज दैट कि अगर आपके पेरेंट्स के मम्मी पापा के अगर रंग फेयर है या बहुत गोरा है तो बच्चे में भी वो असर देखने के लिए ये फैक्टर बनता है कि उसमें भी देखने। अगर आपके माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो बच्चे में भी उसका जो है गुण उसमें आ जाता है। अगर आपके माँ बाप बहुत ज्यादा टॉल है यानी लंबे हैं तो उसमें बच्चे में भी ये चीज देखने के लिए मिलता है। यानी कि पहला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट में पहला फैक्टर क्या होता है, हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम। उसके बाद होता है आपका एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। ऑब्वियसली वातावरण और हेरिडिटी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एनवायरनमेंट में क्या हम देखते हैं कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रहेगा उसी तरीके से वो उसके अंदर में जो है फिजिकल डेवलपमेंट होगा। सपोज दैट कि अगर बच्चा ऐसी सोसाइटी में रहता है, ऐसे वातावरण में रहता है जहां एजुकेशन का कोई माहौल ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो बच्चा जो है इलिटरेट ही होगा। अगर बच्चा जो है ऐसे वातावरण में रहता है जहां पर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जैसे कश्मीर की बात कर लें, तो उसका जो मानसिक क्षमता है ना, उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अगर क्रोध वाला होगा, है ना। तो ये कहा जाता है कि दूसरा जो फैक्टर होता है वातावरण बहुत बड़ा फैक्टर होता है फिजिकल डेवलपमेंट में, जो अफेक्ट करता है फिजिकल डेवलपमेंट को, जो अफेक्ट करता है वातावरण दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके बाद होता है आपका न्यूरिशमेंट यानी कि आहार, यानी कि आपका जो न्यूट्रिशन होता है यानी कि खान पान जो होता है, उसका भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि फर्क पड़ता है। जैसे कि जो कंट्री इस तरीके से होते हैं जैसे कि सऊदी अरब हो गया, वहां पर बहुत गरम गरम खाना खाने का रिवाज है, बहुत गरम गरम लोग खाते हैं, जैसे खजूर हो गया, मीट हो गया। तो ऐसे खाने के बिहाफ पर जो न्यूट्रिशन होता है आपका, वो आहार जो होता है उसके बिहाफ पर बच्चा जल्दी क्या होता है, एडोलेसेंस के एज में पहुंच जाता है, जल्दी क्या होता है, मैच्योर के एज में पहुंच जाता है। यही वजह है कि चाइनीज लोग को भी ये कहा जाता है कि 9 साल में ही वो लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स को पूरा कर लेते हैं, 9 साल में ही ये चीज हो जाती है। तो ये क्या कहा जाता है कि न्यूरिशमेंट में मतलब होता है कि यानी कि जो आपका न्यूट्रिशन होता है ना, आपका आहार जो होता है वो भी बहुत बड़ा प्रभावित करता है। उसके बाद होता है आपका डिसीजेस यानी कि जो बीमारियां होती है, आपके अंदर में रोग होता है, ये भी आपके फिजिकल डेवलपमेंट को बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। अगर आपके अंदर बीमारियां हैं तो आपके शरीर जो है बहुत पतला दुबला हो जाएगा, आपकी जो मानसिक क्षमता है बहुत स्लो हो जाएगा, ये चीजें आप देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद होता है आपका इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। अगर उसके पेरेंट्स या फिर उसके जो है दिमाग बहुत ज्यादा तेज है तो ऑब्वियसली उसका जो फैक्टर बनता है क्या फिजिकल डेवलपमेंट में ये फैक्टर बनता है कि आपका जो दिमाग है वो कितना तेज है, ये भी एक फैक्टर बनता है। उसके बाद होता है आपका सेक्स यानी कि यौन। आपका जो है सेक्सुअल क्या कहते हैं कि जो ऑर्गन्स होता है वो कंप्लीट होने के बिहाफ पर उसकी जो एक मांग होती है, उसकी जो एक जिज्ञासा होती है सेक्सुअल ऑर्गन्स की, है ना, सेक्सुअल क्या कहते हैं कि आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाने की, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है आपके फिजिकल डेवलपमेंट में। उसके बाद होता है आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। वो कैसे बनता है, जैसे कि
कि कुछ बच्चों को अगर इमोशनली आप टॉर्चर करते हो, फैमिली कर रही है, कोई भी कर रहा है, तो वो क्या बच्चा हो जाएगा, वो बच्चा जो है उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो इमोशनली टॉर्चर हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो इंट्रोवर्ट बच्चा बनता जा रहा है, अपने अंदर की दुनिया में खोता चला जा रहा है। उसके बाद होता है आपका विटामिन। ऑब्वियसली जो विटामिन आप खाते हो आपके शरीर में वो जिस तरीके से जाता है उस तरीके से आपको प्रभावित भी करता है। तो ये फिजिकल क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस भी करता है आपको। विटामिन जिस तरीके से, जैसे कि आपको हड्डियों के लिए जो है आपको जो है विटामिन डी की जरूरत होती है। तो जैसे जैसे विटामिन आपको प्रोवाइड होते हैं ऐसे ऐसे आपके शरीर में भी जो फैलाव है वो देखने के लिए मिलता है, और ये चीजें आपको फिजिकल डेवलपमेंट फैक्टर में दिखाई देते हैं। उसके बाद होता है आपका फैमिली इन्फ्लुएंस। ऑब्वियसली फैमिली का प्रभाव देखना पड़ता है, फैमिली का प्रभाव देखना पड़ता है किसमें, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट में फैमिली का प्रभाव जो होता है बहुत बड़ा होता है। सपोज दैट फैमिली अगर आपको, सपोज दैट कि अगर आप जो है बहुत पढ़े लिखे घराने में पैदा हुए हैं, फैमिली का जो है क्या कहते हैं बिहेवियर बहुत ज्यादा जो है फ्रेंडली है आपके साथ में, तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से सीखोगे। अगर फैमिली का जो बिहेवियर है आपके साथ में बहुत क्रोधता वाला है, बहुत गुस्से वाला है, तो ये भी फैक्टर बनेगा आपके फिजिकल डेवलपमेंट में। उसके बाद होता है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो का मतलब ये होता है कि आपके सोसाइटी में कितना क्या कहते हैं भाग लेते हैं, सोसाइटी आपको कितना जगह देता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। उसके बाद होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि अगर बच्चे के पास बहुत पैसा है, बच्चा जो है ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जिसको पैसे की कमी नहीं है, किताबें बहुत है, पढ़ाई के रास्ते बहुत है, उसके टूल्स बहुत है पढ़ाई के, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बनता है कि एक बच्चा वो है जिसके पास में पढ़ाई के लिए किताबें नहीं है, एक बच्चा वो है जो 50 ट्यूशन ले सकता है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। तो ये भी फैक्टर्स बनता है जो अफेक्ट करता है किसको, फिजिकल डेवलपमेंट को। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी, किसी तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।